ये एकमात्र भगवत कृपा से ही पार लगा सकता है। जब तक साधक भगवत चरण में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता है, तब तक जा करके उसको फिसलने का बहुत डर रहता है। बड़े बड़े साधक भी इस विभ्रांति में पड़ जाता है। ये माया जो है इतनी प्रबल है, ये भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ जब भगवान आते हैं तो भगवान भी इतना सहज इसको अतिक्रमण नहीं करती हैं। तो जो भगवान कहते हैं दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामी वह जे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थे, एक गुणमयी दैवी माया पार करने का सामर्थ्य जीव में है नहीं। मामी वह जे प्रबद्धन्ते, जो मेरे शरण में आता है, माया में तंग तरंती थी, मेरी कृपा से वो माया पार लगा देता है। तो साधन क्या बेकार है? नहीं नहीं, साधन बेकार नहीं है, लेकिन कभी कभी उसमें भय रहता है। लेकिन शरणागत भक्त के लिए उतना भय नहीं रहता है, क्यों? भगवान उसको ऐसे शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे बुद्धि प्रदान करते हैं, उसको धारण करते हैं, जिससे वो उसका गिरने का डर नहीं रहता है। एक पिता दो बच्चा को लेके जा रहे हैं कहीं, एक बच्चा बड़ा है और एक बच्चा पिता ने गोदी में धारण करके रखा है। बड़ा बच्चा चल रहा है, चल 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 आगे चल आगे चल। और छोटा बच्चा चलना आता नहीं है, पिता उसको गोदी में रखा है। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो हेलीकॉप्टर देख करके दोनों बच्चे छलांग मारना शुरू कर दे, बाबा पापा पापा देखो 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 देखो। और बड़ा बच्चा जो पिता का हाथ पकड़ के चल रहा था, हाथ छोड़ के पापा देखो देखो करते करते एक पत्थर में ठोकर लगा और गिर गया धड़ाम करके। और छोटा बच्चा पापा देखो देखो पापा पापा, और गिरता नहीं है, उसका कोई भय नहीं है। दोनों ही पिता का बच्चा है, दोनों ही चल रहा है, दोनों ही पिता का साथ में है। फर्क इतना है, एक पिता का हाथ धारण करके चल रहा था, एक पिता ने स्वयं धारण करके रखे हैं। स्वयं धारण करके रखने के कारण उसका गिरने का डर नहीं। और वो जो हाथ पकड़ के चल रहा था, वो पिता को धारण करके चल रहा था, जिस कारण वो गिर गया, है ना। तो एक है पुरुषाकार के द्वारा भजन करना, और एक है शरणागत, जो करो तुम करो। दोनों ही भजन करते हैं, तीव्र भजन। पुरुषाकार के द्वारा भजन वो ठीक है, वो भूल नहीं है। वो कैसे? हमको इतना नाम करना है, इतना जप करना है, इतना आसन करना है, इतना समय आसन में बैठना है। अगर कहीं अपने भजन में कहीं कमी आ गई है तो अपने को शासन करते हैं। आज हमारा संख्या पूर्ण नहीं हुआ, बस प्रतिज्ञा करते हैं हम कल अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, आज हमारा दिन बीता गया, सजा होनी चाहिए, हम अन्न जल त्याग देंगे। आज हमारा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ, ये पुरुषाकार। काल तो हमको किसी कीमत पर हम ऐसा नहीं करेंगे। और जो शरणागत समर्पित आत्मा है, वो भी तीव्र भजन करते हैं। वो रोते हैं, आज हमारे दुर्भाग्य है जो प्रभु के कृपा नहीं हुई, आज हमारी संख्या पूर्ण हुआ नहीं, बोल करके छाती पीट पीट करके रोता है। हमसे कुछ कमी आ गई है, कुछ अहंकार आ गया है, कुछ गलती हो गई है, जिस कारण आज प्रभु की कृपा हम पर हुई नहीं, हमारी संख्या नाम पूर्ण हुआ नहीं। हाँ भगवान, हाँ प्रभु, दोनों का भाव अलग। वो तो हम करेंगे, इतना नाम करना ही है, अरे ये तो तुम करा रहे हो, दोनों ही कर रहे हैं,
लेकिन दोनों का भाव अलग। वो तो अपने को सजा देते हैं और ये रोते हैं, ऐसे हैं। तो समर्पित जो है दोनों ठीक है, लेकिन उसमें कठिन है ज्यादा। भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। ऐसे ही एक साधक बड़ा भजनानंदी गृहस्थी हैं, खूब साधु सेवा करते हैं, खूब साधु सेवा में उनका अनन्य निष्ठा। जितना पैसा है क्या किए हैं, बहुत छोटे छोटे रूम बनाए हैं, बहुत अच्छा रूम, अटैच्ड बाथरूम, पूजा के घर आदि सब बनाए हैं। तो एक एक साधु के लिए एक एक घर अलग अलग भजन करेंगे, उनके लिए समस्त सीधा दे देते हैं। जो जो वस्तु मांगते हैं उनके लिए वो सीधा। कोई फलाहारी तो है उनके लिए फल, को जलाहारी, दूधाहारी तो उनके लिए दूध, जो रसोई करके खाते हैं उसके लिए चावल आटा मैदा। ऐसे 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 साधु सेवा में उनका थोड़ा मन में अहंकार की भी है, जो हम बहुत साधु सेवा करते हैं ऐसे। ठीक है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो एक बार भगवान नारायण कहते हैं, देखो हमारे भक्त तो कितने सुंदर भजन करते हैं, देखो हमारे भक्त तो इतना वैभव रहते हुए भी देखो कितने सुंदर अपने समस्त जो भी वस्तु पदार्थ जो भी उनके संग्रह है सब साधु सेवा में नियोजित करते हैं। कितने सुंदर भक्तिमय जीवन है। तो माता लक्ष्मी देवी कहती हैं, अरे तुम, हम चाहे तो उनको छुड़ा देंगे, तुम्हारे ये उनके जो निष्ठा छोड़ना में ऐसा कोई बात नहीं है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बोलता है हमारे भक्त है, भक्तों निष्ठा देखो कितने निष्ठा है। बोलते इस निष्ठा जानने में कुछ समय तो नहीं लगता है। जब तक साधक भगवत शरणागत हो करके अभिमान अहंकार छोड़ करके अनन्य निष्ठा लेकर के जब तक भजन नहीं करते हैं तब तक जाकर के उसका भय तो लगा ही रहता है, पल पल में भय। माया किस छिद्र से कहाँ से प्रवेश कर जाएंगे कोई गारंटी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। और ये पहचान भी करना बहुत कठिन है। कभी तो भक्ति रूप में, कभी कैसे कैसे रूप धारण करके आएंगे। वो माया जानती है जो हमारे अंदर क्या दुर्बलता है, हमारी क्या कमियां हैं, उस कमी को देख करके वहाँ पर उस छिद्र से प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे भगवान शिक्षा देने के लिए जगत जीव को लीला कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, अच्छा देखो तुम अपने शक्ति दिखाओ और हमारा भक्त को देखो। तो भगवान ने क्या किए हैं, एक अच्छा जोगीराज बन करके अपने राजा के जो राज दरबार है उसके कुछ दूर अनति दूर एक सरोवर के किनारे में बैठे एकांत में बैठ करके भजन करते हैं। इतने में राजा आए हैं, स्नान करके दंडवत किए हैं, बड़ी सुंदर दिव्य स्वरूप। राजा को देख करके जोगीराज उनके भूत भविष्य वर्तमान सब कह रहे हैं, आप ऐसे हैं, आपका नाम है, ये है, ऐसे हैं, आपका ऐसे ऐसे कर्म है, आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे साधु सेवा कर, सब बोल देते हैं। जो पूछते हैं बोल, अरे बड़ा अच्छा साधु है, बड़ा दिव्य शक्ति संपन्न, ऐसे साधु महात्मा अगर हमारे वहाँ, हमारे तो कोटि तो बहुत है, हमारे वो भजन करने से तो हमारे कल्याण ही कल्याण है। महाराज हमारे वहाँ थोड़ा सा कृपा करके आप हमारे वहाँ कुछ दिन के लिए भजन कीजिए। नहीं बाबा, हम तो कहीं लोकालय में जाते नहीं है, हम एकांत से भी है, एकांत में भजन करते हैं, हमारे तो कोई प्रयोजन नहीं बाबा, हमारी प्रसन्नता के लिए आप चलिए। हमारी प्रसन्नता मानने के लिए तैयार नहीं, ठीक है हम जाएंगे, देखो हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। ना बाबा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं, जो चाहिए वही मिल जाएगा। देखो हम तो एक
व्रत लेकर हम साधन करेंगे। हाँ, वो व्रत में विघ्न नहीं आना चाहिए। अब कोई कारणवश आप कहोगे बाबा ये रूम छोड़ करके वो रूम में जाइए, आपके लिए अलग व्यवस्था करते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब हमको कुछ कहना ही नहीं है, और तुम हमको कुछ टोकना नहीं, कुछ बोलना नहीं, हमको हमारे पास जाना नहीं, हम एक अनुष्ठान करेंगे। ठीक है बाबा, आप जैसे कहेंगे ऐसा ही। अच्छा, उनको 13 नंबर रूम दे दिया, बड़ा सुंदर है। उस नंबर है 1 2 3 4 ऐसे करके 13 नंबर रूम पसंद हो गया। 13 नंबर रूम में बाबा के लिए बड़ी सुंदर मार्बल पत्थर का सुंदर यह है, बड़े सुंदर सब अरेंजमेंट है, अटैच बाथरूम आदि सब, पानी के समस्त व्यवस्था, सब कुछ तैयार है। वह सब जो वस्तु चाहिए वो दे दिया। बाबा बोलते हैं हमको बस कुछ बोलना नहीं, हमको पुकारना नहीं। ठीक है, बाबा तो भजन कर रहे हैं 13 नंबर रूम में। इतने में 2 दिन पीछे एक देवी भैरवी लाल कपड़ा पहनी हुई, इतना बड़ा सिंदूर, बड़े दिव्य दर्शन। हाँ, वही सरोवर के किनारे में साधन में निमग्नो, और स्नान करके उठ करके देख करके अरे साक्षात जैसे जगत जननी बैठे हैं, षष्ठंग प्रणिपात करके, माँ माँ जगत जननी, माँ कृपा करो, दया करो, क्या है बेटा, माँ हमारे वहाँ चलिए, वहीं पर कुछ दिन निवास कीजिए। अरे हम तो लोकालय में जाते नहीं हैं, हम अपने भजन में रहते, हमारे कुछ मतलब नहीं है किसी से कुछ लेना। नहीं 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 माँ, हमारी प्रसन्नता के लिए आप चलिए। तो ठीक है चलेंगे। तो हमको यहाँ रहने दो, हम 2-4 दिन देखें, भजन करके हमको अच्छा लागे तो फिर जा करके तो हम जाएंगे। 2-4 दिन समय दो हमको, अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी तो हमको यहीं रहने दो। लेकिन अगर हमको अच्छा लगे यहाँ, तुम अगर सेवा करते हो तो हम अवश्य जाएंगे। ठीक है माँ, आपको क्या चाहिए ऐसे। अच्छा ठीक है, हमको कुछ फल लाओ। हाँ, फल लाए हैं अच्छे से फल, बर्तन में सोने का ऐसे बर्तन में लाए हैं। नहीं, हम दूसरे का बर्तन में खाते नहीं हैं। हमारा बर्तन झोली से एक सोने का कटोरा निकाला, दो इसमें दो, खा के ए लो। ये क्या करेंगे मैया, नहीं तुम रख लो। और मैया धोने के लिए दिया, धो के मैया लो। हम जिस बर्तन एक बार खाते हैं वो बर्तन हम दोबारा नहीं लेते हैं, फेंक दो। सोने का बर्तन फेंका जाता है, रख दिया। पानी लाओ, पानी लाए हैं सुंदर गिलास में, एकदम सुंदर सोने का गिलास में। नहीं हम दूसरे का बर्तन में हम पानी नहीं पी। थैला से एक सोने का गिलास निकाला, इसमें दो, पी लिया, ले। सोचे धो के दे देंगे, धो लिया। मैया ले लो गिलास। नहीं हम तो जो बर्तन में एक बार पीते हैं बर्तन हम लेते नहीं, भी दे दिया गिलास। ऐसे जो भी जब खाते हैं सोने का बर्तन एक बार यूज करके दे देते हैं, पानी पी के सोने का। और देखते रोज इतना सोने का बर्तन दे रहे हैं। अरे ऐसे देवी अगर हमारे यहाँ आ जाए भाई, बोलो तो सोना माने कुबेर का खजाना मिल जाएगा हमको, हम तो लाल हो जाएंगे, है ना। कितना साधु सेवा करेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे सोने का बर्तन कई दिन में हो गया। मैया चलो, अब मैया हमारे वहाँ चलेंगे। नहीं हम, आप देखो हमारा मन नहीं लगता है, अब हम चलेंगे यहाँ से, बहुत दिन हो गया, हम चलेंगे। नहीं मैया हमारे वहाँ कुछ दिन 2-4 दिन तो आप निवास कीजिए। ठीक है, हमको जो घर अच्छा लगता है, हमको ऐसा घर ऐसा व्यवस्था कर देना तो 2-4 दिन हम रह सकते हैं। जाके देख करके 13 नंबर रूम हमको चाहिए। 13 नंबर रूम चाहिए। मैया एक बात बताऊं, उससे भी बढ़िया रूम आपको देंगे। 26 नंबर रूम जो है ना, उससे भी ज्यादा सुंदर है,
और सुंदर सब व्यवस्था है वहाँ। आप एक बार देख लीजिए, आप देख लीजिए, देख करके 26 नंबर है, 35 नंबर है, 43 नंबर है, जो भी उससे भी बढ़िया है। आप बोले ना हमको तो 13 नंबर रूम चाहिए। बाबा मैया वहाँ एक संत भजन कर रहे हैं, तुमने हमको बुला के लाया, बोला जो रूम हम आप चाहेंगे उसी रूम आपको देंगे। आप बोलते हो संत भजन करते हैं, करने दो तो हम चलते हैं, हम थोड़ी कहे हमको घर चाहिए, हम जा रहे हैं ना। मैया रुको 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 रुको, मैया मैया अब थोड़ा विश्राम लीजिए मैया, जाके ठक 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 ठक। बाबा तो ध्यान निमग्न, नारायण नारायण बाप भगवान स्वयं ध्यान निमग्न, ठक 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 ठक। दरजा खोल दिया, आँख लाल एकदम। क्यों भाई, हम पहले कहते हमको टोकना नहीं। एक बात है, बोले क्या, इससे भी बढ़िया रूम आपके लिए तैयार है। 26 नंबर रूम में आप जाइए। ये रूम को बस 5 मिनट समय लगेगा आपको बस वहाँ शिफ्ट करने के लिए, कोई आपको चिंता नहीं है। ये तो होगा नहीं, हमको यहाँ आसन लगाए हैं, हमको यहीं रहना है तो कह दो भाई, नहीं तो हम चलते हैं। नहीं 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 बाबा आप कृपा कीजिए, अब 26 नंबर रूम में चलिए। भाई हम जाएंगे नहीं, तुम्हारा इच्छा रखो, नहीं तो हम चलेंगे। बाबा बहुत अनुरोध किए, बाबा मानने के लिए तैयार नहीं। फिर कहते हैं देखते हैं भाई ये बाबा चले जाए अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो मैया जाना नहीं चाहिए। उनको इतना सोने का बर्तन रोज रोज मिल जाएगा, सोने का गिलास, सोने का बर्तन, सोने का थाली फ्री मिल जाएगा भाई, वो मैया जरूरी है। और वो मैया को जाके कहते हैं मैया आप 41 नंबर रूम जो है ना वो वाला देख लीजिए, वो इससे भी सुंदर है। हम तो कह दिया हमको 13 नंबर रूम दोगे तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। मैया भी नाराज, बोलो तो बोलो हम रहे, नहीं तो हम जा रहे हैं, 13 नंबर रूम दोगे कि नहीं। हम तो ये नहीं कहे हैं कि हम यहाँ तुमको तुम्हारे यहाँ हमको रूम चाहिए, हम तो पेरगरीचे रहते हैं, तुम्हारे प्रेम से हम यहाँ आए हैं, हमको कोई रूम फूम हमको नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। मैया मैया रुको रुको रुको, फिर वो ठक ठक ठक। अरे तुम तो बड़ा विरक्त कर रहे हो, एक बार थोड़ा बाबा देखिए सुनिए, आपको मैं कह रहा हूँ ये रूम हमारा बहुत ज़रूरी है, आप 43 नंबर रूम में चलिए, नहीं तो और रूम दिखा रहे, हमको नहीं चाहिए, यही रूम हमको चाहिए। फिर गए मैया के पास, मैया तो बहुत नाराज हो गए, मैं जा रही हूँ, मैया 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 रुको रुको मैया। फिर गए, अब बाबा आप ठीक है, एक काम कीजिए आप जब तो कोई रूम पसंद नहीं है, जो रूम देखिए पसंद है तो रहिए, नहीं तो कोई बात नहीं बाबा फिर आ जाइए, कोई चिंता नहीं। हाँ तो बाबा देखते हैं जो है हमको जाना ही पड़ेगा। हाँ हमारा नियम है, अभी नियम पूर्ण नहीं हुआ, हमारे अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद ही हम जाएंगे, हम तो पहले ही कह दिया। भैया बाबा अनुष्ठान कर रहे हैं, अरे हम नहीं जानते, हम तो चल रहे हैं, तुम बार बार हमको विरक्त कर रहे हो। हम अब कब कहे हैं कि हमको रूम चाहिए, देना है तो 13 नंबर रूम दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। आप देखते हैं बाबा को हमको कुछ बोल रहे, देखिए बाबा अब नियम ठेम अलग कहीं कर लीजिएगा। हमको कह रहे हैं हमारा बहुत जरूरी है ये रूम। देखते हूँ मैया जाने से बहुत से सोना लोटा पोटा ये सब मिल जाएगा। कितना कुछ दिन रहेंगे तो हम तो लाल हो जाएंगे। तो फिर बाबा क्या करें, लोटा शोटा नहीं है, निकल रहे हैं, और उधर मैया तो देख रहे हैं, हंस रहे हैं, नारायण की तरफ देखा, हमारे प्रभाव देखा। तो यह है माया, है ना, ये को पहचान करना बहुत कठिन है। कभी भक्ति रूप में, कभी शक्ति रूप में, कभी लीला रूप में, नाना रंग लेकर के ये कभी कभी माया प्रवेश कर जाती है, साधक के पास आ जाती है। पहचानना बहुत कठिन है। एकमात्र गुरु कृपा से, जो गुरु चरण में अनन्य शरणागत, एकमात्र गुरु कृपा से ही वो ये पहचान कर सकते हैं, सावधान हो सकते हैं, गुरु ही रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो ये दैवी जैसा गुणमयी मया दुरत्या, ये माया से पार लगाना जीव में इतना सामर्थ्य है नहीं।
साधक के सामने न जाने कैसे कैसे रूप लेकर आती है ये माया। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।